आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेलीविजन और फिल्म अभिनेता अनंग देसाई से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार की आमद है जो फिल्मों में भी दिखाई देते हैं और टेलीविजन के पर्दे पर भी और वेब सीरीज में भी। वो है अनंग देसाई जी। अनंग देसाई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। अनंग जी, महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म आई थी सर। हाँ। सर, तो इसमें भी आपकी भूमिका थी, डॉक्टर के रोल में थे। हाँ, बहुत छोटी भूमिका थी। हालांकि उस वक्त जुर्म आ चुकी थी, गुनाह आ चुकी थी, तो उनके साथ मैं कुछ मेजर रोल्स कर चुका था आशिकी में भी। बट महेश भट्ट के साथ क्या होता था कि अच्छा, उनके आप सो कॉल्ड टीम में हैं तो चलो यार ये छोटा सा रोल मेरे लिए कर लो। अच्छा। तो इस तरह से। उस हिसाब से हाँ। हालांकि अब मैं मानता हूँ कि उस रोल में कोई खास बात तो थी नहीं, क्योंकि रोल में नसीर साहब और परेश रावल जी के थे। उनकी जो सीन्स थे, हाँ, तो उन्हीं की बातें ज्यादा थी। तो एक ऐसा यूं ही वाला रोल था जो मैंने कर दिया था। एक्टर से मुलाकात होती होगी, परेश रावल हैं, नसीर साहब। हाँ, उस वक्त तो होती थी। हाँ जी, इन लोगों से जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं हमारे? नहीं, बड़े अच्छे सब, क्या थिएटर के साथ जुड़े हुए एक्टर्स हैं सारे, तो वो एक कॉर्डियलिटी थोड़ी बहुत रहती है तो करने का। बड़े अच्छे आराम से हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, तो बड़ा मजा आता था। जी, आपके इतने बड़े करियर में टीवी के इतने सारे टेलीविजन सीरियल्स हैं आपके पास, इतनी सारी फिल्में हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि इनमें से आप कोई अपनी 5 पसंदीदा सीरियल के नाम बताइए और कुछ खास फिल्मों के नाम बताइए, तो क्या आपको याद है? कुछ तो याद होंगे, बता सकता हूँ। सीरियल्स तो सभी मुझे अच्छे हैं क्योंकि इतने सारे मैंने कर लिए, बट ऑफ कोर्स भारत एक खोज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरियल है। इम्तिहान मैं गिनूंगा क्योंकि उसकी रोल भी अच्छा था। उस वक्त की जो अवार्ड सेरेमनीज थी उसमें मुझे नॉमिनेशन भी मिला था और उसकी वजह से मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत सारा काम मिला। तो इम्तिहान, उसके बाद तेनालीरामा जो एक बहुत पॉपुलर सीरियल बना, उसके बाद अकबर बिरबल जिसमें मैंने बिरबल का रोल किया और वो पॉपुलर भी हुई सीरियल, तो वो एक इम्पोर्टेंट सीरियल। उसके बाद आई थी एक हमराही भी, उस वक्त दूरदर्शन पे आई थी, वो भी गिना सकता हूँ। बाद में चट्टान भी आई, जी टीवी पर आई थी उस वक्त, वो मैं गिनाऊंगा। और ऑफ कोर्स खिचड़ी तो सबसे ऊपर है ही है। तो 5-7 नाम गिना दिया मैंने आपको। और उसके अलावा भी वेब सीरीज भी आप कर रहे हैं बहुत। हाँ, वेब सीरीज भी मैंने की। तो अभी रिसेंटली मैंने यशराज फिल्म्स की मंडाला मर्डर्स की थी, उसमें मैंने काम किया। और सारेगामा की अमेजॉन प्राइम पे आई थी, पहली सीरीज में नहीं था, सीजन 2 में था, हंटर 2, तो उसमें काम किया। तो वो है। और अभी भी एक करने वाला हूँ जिसकी डिटेल्स तो अभी नहीं बता सकता हूँ। वो हंटर 2 नहीं, कोई और सीरीज है। नहीं तो सीरीज के तो नाम बता दिए। फिल्मों में भी मैं बताऊं तो गांधी तो मेरी सबसे पहली फिल्म थी, तो वो याद रहेगी हमेशा मुझे। उसके बाद श्याम बाबू के साथ एक सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की जो नॉवेल थी उसके ऊपर फिल्म बनी थी, वो भी है। उसके बाद जुर्म, और उसके बाद रिसेंटली मेरी रुस्तम आई थी, फिर हमारा दिल आपके पास है,
सुभाष घाई जी के साथ काम किया तो यादें, तो ये सारी फिल्में जो 4-5 गिनाई मुझे याद आती है। उससे अलावा भी कुछ अच्छी फिल्में की हैं मैंने, और कुछ गुजराती फिल्में भी की, बिकॉज अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी चल पड़ी है पिछले 4-5 साल से। उसमें जो सबसे पहली गुजराती फिल्म की थी केवी रीते जयेश, जिसकी वजह से दौर जो आज का शुरू हुआ है गुजराती फिल्मों का, कंटेम्पररी गुजराती फिल्मों का, वो शुरू हुआ, तो वो भी याद करूंगा मैं। जी, तो गुजराती फिल्मों की बात की है तो गुजराती थिएटर की भी बात बताइए कि गुजराती थिएटर भी बहुत समृद्ध है। हाँ। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला था गुजराती थिएटर? मैंने जो गुजराती थिएटर किया वो अहमदाबाद में रहते हुए किया, कॉलेज के जमाने में जो किया दर्पण एकेडमी के साथ, तो वहीं से उनके जो थिएटर के हेड से उनसे मैंने कुछ सीखा। तो थिएटर की वो जो समझ आई मेरे में वो उनकी वहां से आई, और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वजह से आई, अलकाजी साहब की वजह से आई, तो वो सारा माहौल रहा। बट मुंबई का जो गुजराती थिएटर है उनमें काफी लोगों को मैं जानता हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, बट गुजराती कमर्शियल थिएटर मैंने यहाँ नहीं किया ज्यादा। मेरा एनएसडी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, थोड़े वक्त के लिए मैं आया था कि मैं रंगमंडल में वापस जाऊं या मुंबई में शुरू करूं, तब यहाँ आया था। उस वक्त प्रवीण जोशी बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, गुजराती डायरेक्टर, और इंडियन नेशनल थिएटर INT चलाते थे गुजराती। उनको मैं मिला था, उनके साथ मैं कुछ कर रहा था, उन्होंने मुझे एक नाटक में रोल दिया था सरिता जोशी जी के साथ, तो एक नाटक मैंने उनके साथ किया था, कुछ ही शोज किए थे। तो वो मेरा गुजराती कमर्शियल थिएटर का पहला एक्सपीरियंस मुंबई में, कुछ ही शोज मैंने किए। उसके बाद थोड़ा पॉज था उस नाटक में, और आगे वो मुझे देने वाले थे शायद रोल, पर दिल्ली में रंगमंडल में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगा मुझे वहीं जाना है, तो मैं वहां चला गया। तो मेरी एक सीमित परफॉर्मेंस लेवल की बात करूं तो यात्रा गुजराती थिएटर की रही, बट गुजराती थिएटर के काफी लोगों को मैं जानता हूं। बाद में जब टेलीविजन में मैं बहुत बिजी हो गया, थोड़ी फिल्में भी की, तब भी कुछ गुजराती थिएटर के ऑफर्स मुझे आते थे, बट वो करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आप इस चीजों में इतने बिजी हो, तो फिर उसके लिए टाइम निकालना, उसका कोई रिहर्सल तो आपको करने पड़ेंगे, और हर बार टेलीविजन के प्रोड्यूसर को कहना शोज जब हो तभी कि मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ देना, ये छोड़ देना, मुझे जरा मुश्किल लगा, तो फिर मैंने नहीं किया वो। बिल्कुल, और परफेक्शन की आदत पड़ जाती है तो फिर ये और भी मुश्किल तो होती है जब आपने किसी किरदार को देखा है या बहुत करीब से नहीं देखा है। तो फिल्म गांधी का जिक्र किया, आपकी पसंदीदा फिल्म रही, और मुझे लगता है कि फिल्म गांधी, कौन से ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें ये गांधी फिल्म ना पसंद आई। गांधी फिल्म हम सबकी प्रिय फिल्म है और एक इतिहास है उसमें जो आपकी भूमिका थी, तो उसके लिए आपको किस तरह से खोज करनी पड़ी, किस तरह से चुनौती, क्योंकि वो तो आपको रिसर्च करना पड़ा होगा। थोड़ा तो एज अ पब्लिक फिगर, एज अ पॉलिटिशियन तो उनको मैं जानता था, थोड़ा बहुत, थोड़ा पढ़ना पड़ा मैंने उनके बारे में। रिचर्ड एटनबरो ने भी कुछ बातें बताई और कुछ कहा कि ये किताबों में उनके लिए होगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने उस वक्त का जो इतिहास था अपनी स्वतंत्रता से पहले का, क्योंकि वो तभी ज्यादा जाने थे, उस वक्त की कांग्रेस जो थी उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो वो सारी चीजें मैंने ज्यादा डिटेल में जानी। और फिल्म में जो कृपलानी जी का रोल था तो उनकी एक सीमित भूमिका थी, एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर तो था, इसी की वजह से वो फिल्म में थे। और फिल्म के दूसरे जो अहम किरदार थे, गांधी जी थे, पटेल थे, नेहरू थे, जिन्ना थे, जो उनके मेन किरदार थे, उनके साथ ये भी जुड़े हुए थे, तो मेरे सीन्स भी उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा थे, बट एक सीमित लेवल पे थे। तो जितनी जानकारी मुझे थी उतना काफी था वो करने के लिए। जी, और बहुत चर्चित हुआ वो रोल, और फिल्म तो चर्चित थी, फिल्म चर्चित ज्यादा हुई, रोल सीमित था, ऐसा अब मुझे लगता है। फिर तो आपके फिल्मों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सतीश कौशिक की एक फिल्म, हमारा दिल आपके पास, वो जो अभी मैंने जिक्र किया, सतीश के साथ की मैंने। जी, तो उस फिल्म का कैसा अनुभव था? सतीश जी से किस तरह से मुलाकात हुई? अनुपम, सतीश और मैं, हम लोग NSD के बैचमेट्स हैं साथ में, तो हम NSD से पहले साल से एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त हम लोग बन गए। तो स्कूल से ही हम एक दूसरे को जानते थे। मुंबई वो लोग मेरे से पहले आए, मैं रंगमंडल में जुड़ गया और ये लोग यहाँ आ गए थे, तो दोस्ती हमारी तब से बरकरार रही। और मुंबई आने के बाद भी हम लोग मिलते रहते थे। सतीश क्या है कि एक्टर तो था ही, उसने एक्टिंग के रोल्स भी काफी किए और फिर डायरेक्शन में आया और डायरेक्टर बना, तो कास्टिंग में बहुत परफेक्ट था और बड़ा पक्का था। उसको लगता था कि जो रोल जिसके लिए बनाए, अगर उसको लगता है इसके लिए इसी को कास्ट
करना है तो उसी को कराया, ये मेरा दोस्त है इसलिए कास्ट कर दो, ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग मिलते रहते, फिर ना मैंने कभी उससे रोल मांगा, न उस वक्त उसने कोई बात की। ये उसको जब लगा कि ये रोल है तभी उसने मुझे कास्ट किया और मुझे वो रोल मिल गया। शायद उस वक्त बोनी जी उसके प्रोड्यूसर थे, तो शायद उनको लगा होगा, शायद उनको किसी और को कास्ट करना चाहते थे, ऐसा मुझे पता बाद में लगा जो सतीश ने बताया। बट सतीश अड़ा रहा के ने मुझे इन्हीं से करवाना है। क्या बात है। तो ये हुई और मुझे रोल मिल गया और काम करने में बहुत मजा आया। एक अच्छी बड़ी फिल्म जहाँ अनिल कपूर जी के साथ मेरे सीन्स थे, ऐश्वर्या जी थी, उनके साथ ज्यादा सीन्स नहीं थे, अनिल के साथ ज्यादा सीन्स थे और सतीश के साथ हम तो दोस्त थे, तो काम करने में, बातचीत करने में मजा आता था। तो एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। अब उसकी शूटिंग काफी दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में साथ में रहकर काम करना तो मजा आता था। जी, अनिल कपूर के साथ जो भी आपने अच्छा, रोल किया तो कैसा रहा बड़ा एक्सपीरियंस? उनके बड़ा अच्छा, वो भी एक जोवियल आदमी है, मेहनत बहुत करते हैं अपने रोल पे, और रोल में को एक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो अगर सीन साथ में हो जी। तो बड़ा अच्छा रहा। हम लोग बैठ के बातचीत, खाना भी साथ में खाते, अच्छा रहा उनके साथ। फिर आगे भी मैंने फिल्म सतीश की बधाई हो बधाई करके एक फिल्म की, तो वो करने में भी मजा आया। जी, तो बधाई हो बधाई का क्या अनुभव रहा? शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास यादगार बात? उसकी शूटिंग भी दिल्ली में हुई थी, थोड़ी तो यहाँ हुई, बस ज्यादातर शूटिंग में। तो कब एक आउटडोर शूटिंग होती है तो पूरी टीम साथ में होती है, तो साथ में घुल मिल के बातचीत करने, शूटिंग के दौरान ज्यादातर साथ में रहते हैं, तो हंसी मजाक, अमरीश पुरी जी भी थे उस समय, तो साथ में मिलना जुलना, खाना खाना, वो सब बड़ा मजा आता था। और उसकी थोड़ी शूटिंग हमने डलहौजी में भी की थी। जी जी जी। तो वहाँ एक होटल में आप रहे हैं तो नीचे घूमना, वॉक करते हुए बातचीत होती रहती है, यूं ही अनायास बातें, मजा आता था। बर्फीली पहाड़ियां हैं डलहौजी में, तो वो तो एक अलग अनुभव रहा होगा। अमरीश पुरी जी के साथ भी काम करने का, मैंने उनके साथ 4-5 लगातार फिल्में की, ये की, फिर एक शरारत करके एक फिल्म आई थी उसमें की थी, बधाई हो बधाई की, सूरज का 7वां घोड़ा में तो थे, वो भी था, मैं भी था, भारत एक खोज में भी वो थे, उसके बाद यादें में भी तो हमारे कई सीन साथ में थे। जी जी। तो एक आध 2 फिल्म के बाद वो क्या था, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहीं चले आते हो। तो फिल्म यादें का जिक्र छेड़ा है, तो यादें से अब कोई गाना याद कर ले। तो यादें का ही अच्छा मशहूर गाना, वो किस्से हैं नगमे हैं। हाँ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए, यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से
दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना, यादें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, ये यादें इसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें। तो अब ये गाना है फिल्म यादें का, किस्से हैं नगमे हैं, और एक एक्टर के पास बहुत सारे किस्से होते हैं। फिल्म यादें सुभाष घई साहब की फिल्म है, तो सुभाष घई से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आप बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ, और इसमें अमरीश पुरी हैं, जैकी श्रॉफ हैं जी, तो जैकी के साथ भी काफी सीन्स थे जी। मुझे रोल मिल गया, और उसमें हमारा दिल आपके पास का भी थोड़ा बहुत आते, क्योंकि वो उसकी जो भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, बट शायद फिल्म के फाइनल कट उन्होंने देखा होगा, तो जब नाम चढ़ा तो उन्होंने देखा। उसके अलावा भी कुछ फिल्में मेरी आ चुकी थी, टेलीविजन आ चुका था, तो शायद वो जानते थे, तो उसकी वजह से रोल मिल गया। और आप सुभाष जी के साथ काम कर, उनके इतनी बड़ी फिल्में आ चुकी थी, तो एक थोड़े आप उसमें रहते हैं उनके, कह रहे इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा फॉर्मल तो हो जाता है। तो यहाँ तो मिले, पर तो हमारी सबसे पहली जो मैंने शूटिंग की थी वो उदयपुर में की थी। जी जी, उनके साथ जो मेरी शूटिंग उदयपुर, हाँ, इस फिल्म की, तो वहीं जाके मिली। तो सबसे पहले जाके शूटिंग में मिला उनको, तो एक वो आदर भाव रहता है और मिले, बट वो सहज तरीके से। फिर वो विग की बातें, उसमें मेरा एक विग था, कैसे पहने के, काम की बातें होती रही हमारी, और फिर वहाँ धीरे धीरे सीन होते रहे। और वहाँ ज्यादातर सीन जैकी के साथ, जैकी बड़े मजाकिया फ्रेंडली, एकदम अनप्रिटेंशियस जिसको कहते हैं, वो आदमी है, तो सीन करने में मजा आता, वहाँ भी बातचीत चलती है। और एक परिंदा करके फिल्म आई थी जिसमें मेरा छोटा सा नाम गिनवाऊं तो मेरे याद करते करते कई फिल्में याद आ जाती है। परिंदा याद है, परिंदा में भी विनोद चोपड़ा जी के साथ मजा आया था, छोटा सा रोल था, बट यादगार रोल आज भी मुझे लोग मिलते हैं। तो जब ये फिल्म मिला था, हालांकि मेरा फिल्मी कैरियर तब शुरू ही हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत वो कर, पर छोटा रोल मैं कोशिश करता था न करूं, तो इतना बड़ा रोल नहीं था वो। तो जब मुझे कहा तो एक झिझक तो थी मेरे मन में कि करूं ना, पर विनोद चोपड़ा ने कहा कि मेरी फिल्म मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बट ये रोल ऐसा है, ये जरूर याद किया जाएगा। मैंने कहा चलो भाई, एक अच्छे बड़ी फिल्म में इनके बड़े डायरेक्टर के साथ काम, तो मैंने कर लिया और रोल हो भी गया। मुझे आज भी लोग मिलते हैं कि परिंदा के बारे में बात करते हैं, मेरे रोल के बारे में बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कंपैरेटिवली छोटा रोल जो किया वो अच्छा रजिस्टर हुआ, पहचान बन गई, लिखा अच्छा गया था, एक अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। तो जैकी की साथ वहाँ भी पहचान थी, तो वहीं से शुरू हुई, जो यादें में भी आ गई, जो आज तक जुड़ी हुई। अब तो हमने हंटर 2 में भी साथ में काम किया मैंने और जैकी जी ने, तो वो एक सिलसिला यादें में चलता आ रहा। और यादें की एक बहुत
बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाऊं। जी जी बिल्कुल। कि हम लोग शूटिंग उसकी कर रहे थे बाद में दिल्ली में। उसकी मेरी डेट्स उनके साथ थी और उसी वक्त एक रिश्ता करके एक फिल्म आई थी जिसमें अमित जी मेन रोल में थे और बाकी सब कला, अक्षय कुमार जी थे। तो थोड़ी बहुत शूटिंग उसकी भी यहाँ मेरी हो चुकी थी और मैं दिल्ली में था। यादें की शूटिंग उन्हीं के साथ मेरी थी और कुछ अमित जी की डेट मिल गई। एक पर्टिकुलर सीन अमित जी के साथ था मेरा। कुछ हम लोग पहले कर चुके थे जो शूटिंग करना था मुंबई में और करना ही करना था। बाद में वो कहीं जाने वाले थे वॉट एवर। तो वहाँ से मेरे पे फोन आया कि ये सीन करना है, इनकी डेट में। अरे मैंने बोला मैं तो इनके साथ हूँ। नहीं आप करो। मैंने बोला आप ही बात करो सुभाष जी के साथ तो वही करेंगे। नहीं आप ही बात करो, हम तो नहीं करेंगे। तो सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी और मेरे साथ एक आदमी जुड़े हुए थे, वो मुझे पीछे पड़ गए। मैंने बोला भाई आप क्या ये बात कर रहे हैं, मेरे मैनेजर जो उस वक्त थे। तो मैंने बोला मुश्किल हो जाएगी, सुभाष जी ऐसे जाहिर सी बात है डेट्स उनके साथ थे, वो क्यों छोड़ेंगे मुझे, और ज़रूरत भी थी थोड़ी। तो मैंने उनके चीफ डायरेक्टर के साथ बात की कि भाई, और लगातार फ़ोन आ रहे। मैंने बोला भाई ये किस्सा है, अमित जी की डेट मिली और एक दिन के लिए कैसे भी आप मेरा छोड़। वो कुछ गाना पिक्चराइज हो रहा था तो उसमें लंबा था, जैकी का गाना था। तो कहीं ना कहीं हम लोग थे बट मौका था। पहले तो मना ना करता रहा। मैंने बोला कुछ करो यार तो बात बन जाएगी, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। डेट्स आपकी मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने सुभाष जी के साथ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा कल मुझे वहाँ शूटिंग करने जाना है। आज शाम तक मुझे पता नहीं था और वहाँ से प्रेशर। शाम को 7-8 बजे बताया कि ठीक है आप करवा लो। उन्होंने मुझे फटाफट दूसरे दिन की टिकट भेज दी। वो कहा कल शाम को ही वापस आना है आपको। कैसे? मैंने कहा ठीक है। आपने उनको भी मैंने बोल दिया कि आप सवेरे आना, मगर मुझे शाम तक वापस आना। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो ये कर दिया। मैं दूसरे दिन सवेरे चला गया, वहाँ से दिल मुंबई आ गया, सीधा पहुंचा स्टूडियो में। वहाँ शूटिंग था और मेरे में टेंशन इतनी, और वहाँ जाके पता चला कि एक बड़ा पैराग्राफ, बड़ा लंबा डायलॉग है मेरा जो मुझे अमित जी को बोलना है। आए वो सीन, सब लाइटिंग हो गई, तैयार हो, मुझे लाइन में रटा मैंने डायलॉग्स मेरे याद किए और पहले 1-2 शॉट्स हुए। फिर वो शॉट क्लोजअप में अमित जी के साथ और उनको मुझे बोलना है, अमित जी को सुनना है सिर्फ। जी और मैं बोल के मैं यूं देखा और वो मेरी आंखों, और जैसे ही मैं शुरू किया बोलना और उनकी तरफ देखा और बड़े उनकी वो ऐसे देखते हैं आपकी तरफ और देखते ही रहते। एकदम मेरे मन में हुआ कि बाप रे कैसे बोलूंगा, और उनको देखना ही था तो देखते ही रह गए। तो मुझे 1 मिनट तो जरा घबराहट। हाँ मैं झेप गया, मैं बोलना था। और वही मेरी ट्रेनिंग काम आ गई। तो, और अच्छे से डायलॉग बोल गया और लकीली एक टेक में वो डायलॉग, क्या बात है, वाह बढ़िया। वो सब खुश हो गए, उन्होंने भी कर दिया और 1:30 बजे तक हो गया। और वहां से सीधे मुझे एयरपोर्ट जाना था और मैं डर के फ्लाइट में ले भी पाऊंगा कि नहीं। और उन्होंने छोड़ तो दिया बट बड़े दौड़ते वहां से, मैं दौड़ते मतलब गाड़ी से गया बट जब भाग दौड़ के मैं गया एयरपोर्ट पे। एक बार वहाँ फोन भी करना पड़ा मुझे एयरलाइन को कि भाई मैं ही आ रहा हूँ प्लीज जरा। और उस वक्त जरा थोड़ी ये छूट होती थी तो फटाफट निकल गया और वहाँ पहुंच गया। सो ये भी हो गया और वो भी दोनों जगह की शूटिंग पहुंच गया कि थैंक गॉड पहुंच गया। क्या बात। बट ये ड्रामेटिक इवेंट मेरे साथ हो गया। आपकी ये घटना सुनकर हमारे श्रोताओं को कितना सस्पेंस हो रहा होगा और कितना आनंद आ रहा होगा कि एक एक्टर के साथ कितनी दुविधापूर्ण स्थिति आती है और कितना स्ट्रेसफुल होता है समय कि जब एक साथ 2 काम करते हैं तो। और हम पर्दे पर देखते हैं तो कितना आसान लगता है। तो एकदम वो करेक्ट जी। तो भैया एक्टर को तो ऐसे ही जीना पड़ता है, तो तैयार रहना पड़ता है हर स्थिति के लिए। जी, मुझे लगता है कि फिल्मी दुनिया में सबसे कठिन समय रोल एक्टर का ही होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत जी, अब जो आप घटना बता रहे हैं ना, तो काफी टेंस हो गया माहौल और हम सब सोच रहे हैं कि कैसे शूटिंग की आपने 2 जगह और कितना मुश्किल होता है एक्टर के लिए। तो अब टेंस माहौल को हल्का करने के लिए एक गाना जरूरी है। टेंस माहौल को हल्का कर देते हैं और भाई एक्टर को तो ऐसे मोमेंट जीने ही पड़ते हैं, हर मोमेंट हो। तो यही इस वक्त मुझे गाना याद आ रहा है, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो सार, माहौल भी हल्का हो जाएगा। जी, क्या बात है। सुनते हैं यही गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनंत जी, बहुत सारी फिल्में हैं और आप हालांकि भले ही बोल रहे हैं कि अब मुझे छोटा रोल मिला, और ये आपकी विनम्रता है, ये आपका बड़प्पन है, और जो भी रोल है उस रोल में आपने अपनी इतनी गजब की पहचान बनाई है कि दर्शक या श्रोता एक झलक में आपको पहचान जाते हैं। ऐसी एक फिल्म देखी हमने, हक, फिल्म हक, सुपर्ण वर्मा की फिल्म, उसमें एक सीन में आप आते हैं लेकिन तुरंत पहचान में आते हैं कि अनंत देसाई जी हैं। तो इस रोल के बारे में बताइए, कैसे ये रोल किया आपने और कैसे सुपर्ण वर्मा से किस तरह की बातचीत? और एक तो एक अच्छी फिल्म के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य रहा है। हक बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सबको पसंद आई है, इस बात की खुशी है मुझे। और सुपर्ण जी, उनकी टीम की तरफ से मुझे ये रोल ऑफर किया। सुपर्ण जी की मैंने पहली फिल्म तो देखी थी, सुपर्ण वर्मा की एक बंदा काफी है, मनोज बाजपेयी जी की फिल्म, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी और एक बड़ी सशक्त फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो जब ये आया तो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने में एक एक्टर को मजा ही आता है, हमेशा इच्छा रहती है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें। बट इस फिल्म में ये रोल था, कंपैरेटिवली छोटा ही रोल था, तो इसके दौरान मेरा करियर आगे बढ़ चुका है, तो मैंने काफी बड़े बड़े रोल्स भी किए हैं, तो मैं जरा झिझक रहा था कि भाई अब छोटे रोल्स करूं या ना करूं, ये वाली बात थी। फिर मैंने कहा इसको स्पेशल अपीयरेंस ही रखिएगा, वो मान गए। उन्होंने कहा हमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट जो है उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, तो बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट सीनियर शाहबानो केस पर ये फिल्म बेस्ड है और सीनियर चंद्रचूड़ जी ने ये जजमेंट दिया था, लैंडमार्क जजमेंट। तो उनको चाहिए था कि एक
उनकी एक अपनी डिग्निटी है, उनको लगा कि मेरा गरिमावान जज चाहिए जी। गरिमान वाला चेहरा चाहिए। मैंने कहा धन्यवाद कि आपने मेरे चेहरे को गरिमावान चेहरा माना। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, बट उस वक्त चित्रा ने भी कहा कि ये रोल कर लो तुम, क्योंकि एक ऐसे मोड़ पे आता है तो अच्छा रहेगा। सो मैंने उसकी भी सलाह मान दी और मैंने हाँ कर दी। रोल करने में मजा भी आया, क्योंकि अच्छी फिल्म अच्छे डायरेक्टर के साथ करने में मजा ही आता है। तो जो भी पहचान जो बनी, बट ऐसे मोड़ पे वो रोल आता है, जजमेंट बताता है वो तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना बन चुका होता है। जो बात शाजिया बानो उसका नाम है इस फिल्म में, तो वो बोलती हैं या सामने बोलते हैं, वो लोग इसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि वो क्या जजमेंट होगी वो सुनने के लिए आतुर होते, और फिर वो जजमेंट आती है। तो इसीलिए वो एकदम दिलचस्प मोमेंट बन गया, सीन दिलचस्प बन गया। करने में तो मुझे मजा आया ही, और इसीलिए लोग याद रखते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लोगों को पसंद आया वो। जी जी, हमने भी ये फिल्म देखी और बहुत अच्छा लगा। जब आपकी आमद हुई पर्दे पर बहुत अच्छा लगा, खुशी सी हुई, क्योंकि शाजिया बानो के साथ हमारा वोट जाता है कि शाजिया बानो को ये पॉजिटिव फैसला सुनाया जाए। और बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, लोग भी शाजिया बानो के साथ उस वक्त जुड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा कि कुछ ऐसा ही जजमेंट दे जो इसके बाहर, और जजमेंट ऐसा ही था, तो वो भी एक बात जुड़ जाती है जी। और इस फिल्म के माध्यम से एक संदेश मिलता है कि महिलाओं को हक मिलेगा, अगर वो थोड़ी सी लड़ाई अपने हक के लिए लड़े तो उन्हें हक जरूर मिलेगा। और ये जो हैप्पी एंडिंग हुई बहुत अच्छा लगा, और ये कैरेक्टर के जरिए संदेश आया, तो वो बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। तो इसलिए भी आपका भी शुक्रिया, यहाँ पर आपको बधाई भी इस रोल के लिए खास तौर से कि उसमें आपने गजब की उपस्थिति दर्ज की है, और बहुत थैंक यू। और उसमें जो मेरे रिएक्शंस इन्होंने कैप्चर किए, उस वक्त जो हो रहा था वो सुनने में भी मुझे मजा आ रहा था, वो अच्छे से कैप्चर हुए, वो भी एक बड़ी बात है। और शाजिया बानो के रूप में यामी गौतम बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो यामी गौतम से मुलाकात हुई होगी आपकी? हाँ, वहीं उसके दौरान मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छी थी। आजकल के कलाकार काफी हद तक सारे सब बहुत अच्छे, डिसिप्लिन, मिलनसार हैं सारे जी। उसी दौरान जो मैंने काम किया वही मुलाकात हुई जी। बिल्कुल, आपने कहा कि आज के दौर के जो एक्टर हैं, आज के दौर के कलाकार हैं, ये काफी शिष्ट हैं और काफी समझदार हैं। तो बताइए हमें कि एक दौर था टेलीविजन के सीरियल्स के लिखे जाने का, कहानी का, और अभी कंटेंट एकदम बदल गया। कंटेंट, वो पहले का कंटेंट और आज के कंटेंट, तो आप की क्या विचारधारा है कंटेंट के मामले में कि क्या होना चाहिए? जो आजकल बन रहे सीरियल्स ये सही हैं? मतलब आपकी क्या विचारधारा है? नहीं, मुझे लगता है कंटेंट अच्छा होना ही चाहिए, और पहले भी कई फिल्में बहुत बहुत अच्छी बनी है, और कंटेंट के आधारित पर वो फिल्में बहुत चली हैं, लोगों को बहुत पसंद आई हैं। तो कंटेंट पहले भी अच्छा आया है, ऐसा नहीं है कि आज ही का कंटेंट अच्छा है, पर पहले भी अच्छा आया है। और पहले ज्यादा अच्छा हुआ करता था कंटेंट। अगर फिल्मों की बात करूं और टेलीविजन की बात करूं, तो टेलीविजन में पहले कंटेंट बहुत अच्छा विविधता भरा कंटेंट आया है। ये डेली सोप्स की वजह से कुछ अभी थोड़ा टीआरपी रिलेटेड जो टेलीविजन में हो गया है, उसमें कंटेंट पर भार जरा कम हो गया है। थोड़ा कुछ भी नहीं, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, वो जरा अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है? जरूरत है, नई धारा आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो ऐसी प्रोग्राम्स आज भी आए हैं जहाँ कंटेंट थोड़ा अच्छा है, वो चला ही है, ऐसा नहीं, लोगों को पसंद आया ही है, तो क्यों ऐसे कंटेंट वाले प्रोग्राम्स ना बनने ही चाहिए। बिल्कुल आप रूटीन कहें या ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां कहानी में पैदा करें जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है या बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्यों ऐसा नहीं है, भोगा नहीं है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अच्छा कंटेंट ही आना चाहिए। हाँ, ओटीटी पे ऐसा कुछ कंटेंट जरूर आता है आजकल, विविधता भरा, वो अच्छा कंटेंट आया है। ओटीटी पे सब कुछ ही अच्छा है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी आती है जो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, बट अच्छी कहानियां आती हैं। जी, यहाँ पर एक गाना सुनवा दें? सुनते हैं, एक बहुत अच्छा गाना जो मुझे पसंद है, बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। क्या बात है, सुनते हैं यही गाना, बेहतरीन गाना है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है,
मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। अनंग जी, पूरे कार्यक्रम के दौरान चित्रा जी का कई बार जिक्र आया। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपकी शरीके हयात हैं चित्रा देसाई और जानी मानी कवित्री भी हैं, राइटर हैं। तो चित्रा जी से कैसे मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात दिल्ली में ही हुई जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में था और चित्रा अपना वकालत का पढ़ रही थी और बाद में प्रैक्टिस शुरू की, सुप्रीम कोर्ट में साथ जुड़ गई थी वो। तो कॉमन फ्रेंड्स की थ्रू वो रेपर्टरी के रंगमंडल के नाटक देखने आती थी, उसको नाटक देखने का शौक था। तो अपने कॉलेज से वो आया करती थी, तो मेरा एक नाटक भी उसने देखा था। तो बतौर एक्टर मेरी पहचान पहले हुई थी उसके साथ। फिर कुछ हमारे दोस्त थे, उसके जरिए हमारी मुलाकात हुई, हम लोग मिले। वो मुलाकातें फिर दोस्ती में बदल गई और फिर डिसाइड किया कि शादी हमें करनी है, तो फिर हमने शादी की।
तो कानून कितना फायदेमंद रहा आपका? आपने भी वकालत की है, उन्होंने भी वकालत, तो कानूनी उसने तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने के हिसाब से वकालत की है, तो वकालत की नॉलेज उसको ज्यादा है। मेरी भी है, क्योंकि मैंने 2 साल का कोर्स किया और मेरा शौक एक्टिंग में ज्यादा था, तो एक सीमित है वो। तो घर में 2 वकील हैं, तो घर में कानून कौन बघाड़ता है वो बताइए? नहीं, दोनों ही बढ़ाते हैं। कानून तो सब अच्छा, नॉर्मल लाइफ में अच्छे नियम से आप चलते रहे, खुद एक दूसरे को समझें, अपने परिवार को समझे, तो सब अच्छा ही रहता है। जी तो जी। फिर उसमें ज्यादातर उस वकालत की जरूरत, वकीली वो कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी। और वहाँ दिल का कानून चलता है। जी, सही बात है। तो कभी आपकी फिल्में देखती हैं चित्रा जी? और कभी क्या देखती होंगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? कुछ नकारात्मक? बिल्कुल, वो बड़ी ऑब्जेक्टिवली मुझे कहती हैं, जो फिल्में देखती हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स भी देखती हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो कहती हैं, नहीं अच्छा लगा तो बोलती है कि नहीं अच्छा लगता। वो तो मेरे परिवार में है नहीं, मेरे बच्चे भी अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता न। जी जी। यहाँ पर चित्रा जी के लिए कोई गाना होना चाहिए विशेष तौर पर। आपने कभी उनके लिए गुनगुनाया हो या उन्होंने आपके लिए गाया हो? वो गाने तो नहीं, हमने दिल में तो गाते ही रहे। मैं तो अच्छा। इसमें ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, वो गाना तो सुनते हैं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मुझको हर मोड़ पे मिल ही जाती हो तुम, मुझको हर मोड़ पे चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने
कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ तेरा खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। बात चित्रा जी की हुई और बच्चों का जिक्र किया। दो बेटे हैं तो दो बेटे। दोनों लोग क्या फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं या किसी और नहीं, करियर में? दोनों नहीं है फिल्मी दुनिया में। अब तो ग्रेजुएट होके बड़े होके अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उनको हमने हर माहौल में इन्वॉल्व किया, थिएटर को भी एक्सपोज किया, बट उनको इसमें नहीं आना था। वो दोनों कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं। तो मेरा बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ा है, छोटा बेटा अपनी इंडियन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों ने अपने करियर में प्रोग्रेस भी किया है, दोनों की शादी भी हो चुकी है, दोनों अपने वैवाहिक जीवन में भी खुश हैं, हमारे साथ भी खुश हैं और उनके काम में भी खुश हैं। जी, तो दोनों बेटे मुंबई से बाहर रहते हैं। बड़ा बेटा मुंबई से बाहर अभी तक था, हाँ। अब वापस अभी आया है, जी, उसी कंपनी के साथ जुड़ा है और उसकी पत्नी भी काम करती है, वो भी वकील है। अच्छा, ओ तो 3 वकील हो गए घर में। क्या बात है। वो कॉर्पोरेट लॉयर है, वो अपना वकालत अपनी कोर्ट में जाकर नहीं करती, बट कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जुड़ी है। उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी है, तो वो है। और छोटी बहू मेरे छोटे बेटे की पत्नी भी काम करती है। तो हम अब रोल की बात करते हैं। आपने धीर गंभीर रोल ज्यादा निभाए हैं और सभी दर्शक आपको एक गंभीर अभिनेता के रूप में ही जानते हैं, लेकिन कॉमेडी रोल भी आपने किए। दोनों में आपको एंजॉयमेंट किस पे मिलता है? कौन सा रोल आप पसंद करते हैं? नहीं, मजा तो मुझे दोनों तरीकों के रोल में आता है, दोनों टाइप के रोल्स में आता है, बशर्ते कि उसमें मुझे करने की गुंजाइश हो। एज एन एक्टर, बतौर अभिनेता मेरे लिए कुछ करना हो और उस रोल्स में शेड्स हों तो करने में मजा आता हो, चाहे वो सीरियस रोल हो चाहे कॉमेडी रोल्स। और कॉमेडी रोल करने में भी मुझे बहुत मजा आता है। खिचड़ी में मुझे बहुत मजा आया, आज भी मजा आता है जब खिचड़ी हम लोग करते हैं। और खिचड़ी के बाद मैंने कॉमेडी रोल्स भी बहुत किए हैं, ये भी एक फैक्ट है। अनंग जी, हर फील्ड में तैयारी बहुत मायने रखती है और एक अभिनेता के लिए तो तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अपने रोल को निभाने के लिए किस तरह की तैयारी करते हैं पर्दे पर जाने से पहले? नहीं, तैयारी तो करनी पड़ती है। आप पहले तो रोल समझते हैं जो लिखा हुआ होता है, उसके बाद डायरेक्टर से बात, निर्देशक से बात करते हैं वो क्या चाहते हैं उस रोल के जरिए। उनके साथ लगातार थोड़ा वार्तालाप होता है, सेट पर होता है, और इस हिसाब से फिर उस रोल में आप उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करते हैं। मानसिक रूप से भी तो तैयारी होती है और फिर उसमें आप जो लिखी चीज़ें होती है उसमें ढल जाते हैं। जी जी, बतौर अभिनेता बताइए कि OTT प्लेटफॉर्म के आने से नए कलाकारों के लिए दरवाजे खुले हैं या फिर ऑप्शंस कम हुए हैं? नहीं, खुले हैं, कुछ तो खुले नए कला, क्योंकि एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया है ना। फिल्में थी, टेलीविज़न था,
थिएटर भी था और एक नया मीडियम आ गया और उसमें कई नए कलाकारों को बहुत मौका मिला। ओटीटी की वजह से उनको काफी काम मिला। कुछ कलाकारों की पहचान ओटीटी की वजह से हुई जो पहले नहीं थी। और सिर्फ कलाकारों को नहीं, ऐसे टेक्नीशियंस को, ऐसे निर्देशकों को भी, ऐसे राइटर्स को भी बहुत काम मिला इसमें। जी जी। और अब हमारे युवा श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे और युवा कलाकारों के साथ काम का आपका अनुभव कैसा रहा? 2 बातें। युवा कलाकारों के साथ काम करने का मुझे बहुत मजा आता है। युवा जो कलाकार होते हैं हंसते खेलते बातें हो जाती है, मैं उनके लेवल पे आ जाता हूँ। मैं ये बताता हूँ उनको साथ, शुरू में बड़ा उनका वो रहता है एक डिस्टेंस। कोई नया कलाकार होता है तो वो लगता है इतना काम किया हुआ कलाकार, एक रिस्पेक्ट आदर, पर मैं फिर एक फ्रेंडली लेवल पे आ जाता हूँ। मुझे खुद भी वो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उनके साथ एक आत्मीयता बढ़ जाती है, तो बात करते रहते काफी मजा आता है। और अब आखिर में चलते चलते बताइए कि सिनेमा की दुनिया में और टेलीविजन की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? बस मैं यही कहूंगा कि विविधतापूर्ण आए, बट अच्छा कंटेंट आए और अच्छे से बने और लोगों तक पहुंचे, तो सबको मजा आएगा, काम करने वालों को भी और देखने वालों को भी। और जो भी जहां जब भी कंटेंट अच्छा आया है, चाहे सिनेमा में हो, चाहे नाटक में हो, टेलीविजन में हो या ओटीटी पे हो, लोगों को पसंद आया ही है। जी, तो अब चलते चलते आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा इस प्रोग्राम का आखिरी गाना? बस यही, रहे ना रहे हम महका करेंगे, ममता फिल्म का गाना है। ममता फिल्म का गाना। और अब अनंग जी, बहुत दिलचस्प बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मुझे भी बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इतनी लंबी बात होगी मैंने सोचा नहीं था। मैं बात करते करते एक बात से दूसरी बात निकली और बड़ा अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद आपका भी और विविध भारती का भी कि मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का।
ये था सुप्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता अनंग देसाई से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।